हेलो एवरीवन, आज है 2 मार्च और 2 मार्च की भी सभी इम्पॉर्टेंट खबरें जो कि आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा, राजस्थान सरकार ने प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदल करके क्या कर दिया है। तो अभी राजस्थान की जो भजन लाल की सरकार है, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, इन्होंने राज्य के जो प्रसिद्ध हिल स्टेशन है माउंट आबू का नाम बदल करके आबू राज कर दिया है। और इसके साथ ही 2 अन्य शहरों के नाम भी बदले गए हैं, जो कि डींग जिले की कामा, डींग जिले का जो कामा नाम है उसको चेंज करके कामवन कर दिया गया है। और वहीं भीलवाड़ा जिले का जहादपुर का नाम चेंज करके यज्ञपुर कर जहादपुर के नाम चेंज करके यज्ञपुर कर दिया है। नाम बदलने का जो मेन कारण है कि जो औपनिवेशिक मानसिकता है उसको त्याग करके क्षेत्रों की प्राचीन और सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए ये कार्य किया गया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान सरकार ने प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो आबू राज। और इसके साथ 2 अन्य जिलों के नाम चेंज किए गए थे, कामा का कामवन, जहादपुर का यज्ञपुर। नेक्स्ट है, स्काई स्टिंग किस प्रकार की मिसाइल है। तो यह 6ठी पीढ़ी की स्काई स्टिंग जो मिसाइल है यह इजराइल के द्वारा विकसित की गई है और इसे इजराइल की रक्षा कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने तैयार किया है। राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने इसे तैयार किया है और यह एक 6ठी पीढ़ी की बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है और इसमें AI टेक्निक का भी उपयोग किया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्काई स्टिंग किस प्रकार की मिसाइल है, तो यह एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। और इजराइल की बात करें तो इजराइल की कैपिटल है ये जेरूशलम, इजराइल की कैपिटल है। और करेंसी है इजरायली न्यू शेकल, इजरायली न्यू शेकल करेंसी है। और प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतान्याहू, बेंजामिन नेतान्याहू जो है प्राइम मिनिस्टर है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्काई स्टिंग किस प्रकार की मिसाइल है, तो स्काई स्टिंग जो है ये 6ठी पीढ़ी की और ये एयर टू मिसाइल है। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, पद्म भूषण से सम्मानित प्रोफेसर TK ओमन जिनका हाल ही में निधन हुआ है, यह किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो JNU के सोशियोलॉजी के प्रोफेसर एमरिट्स थे प्रोफेसर TK ओमन और वह इंटरनेशनल सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने वाले पहले एशियाई थे। और ये कब से कब बने थे, तो 1990 से लेकर के 1994 तक। और भारत सरकार ने इन्हें 2008 में साहित्य और शिक्षा में क्षेत्र में योगदान के कारण इन्हें पद्म भूषण दिया था। कब, तो 2008 में। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पद्म भूषण से सम्मानित प्रोफेसर TK ओमन जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये सोशियोलॉजी से संबंधित थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में किस देश ने AI द्वारा संचालित दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया है UAE ने, यानी संयुक्त अरब अमीरात के। तो UAE के सेंट्रल बैंक ने दुनिया का पहला AI पावर्ड सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड लॉन्च किया है और इसे G42 और कोर 42 के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया है ताकि बैंकिंग का जो डेटा है वह सुरक्षित रहे। UAE की बात करें तो UAE की जो कैपिटल है अबू धाबी और करेंसी है UAE दिरहम, UAE दिरहम करेंसी है UAE की। और प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहान, मोहम्मद बिन जायद अल नहान जो है प्रेसिडेंट है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा, फरवरी 2026 में किस देश ने AI के द्वारा संचालित दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड लॉन्च किया है, तो UAE ने। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में ग्लोबल टेक टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का आयोजन हाल ही में कहाँ किया है, तो इसका
जो आयोजन किया गया है ग्लोबल टेक टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का भिवानी हरियाणा में किया गया है, जिसके जो मुख्य अतिथि थे केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जो है मुख्य अतिथि थे। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह। और इस सम्मेलन में दुनिया भर के 14 देशों के कपड़ा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया था, जिसका उद्देश्य है भारत को तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में एक वैश्विक हब बनाना और 10 बिलियन के निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मार्च 2026 में ग्लोबल टेक टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया, तो भिवानी हरियाणा में। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में किस विश्वविद्यालय ने गूंज 2026 युवा महोत्सव के तीसरे संस्करण की मेजबानी की है। तो यह जो गूंज 2026 युवा महोत्सव है इसकी मेजबानी जम्मू यूनिवर्सिटी ने की है, जिसका उद्देश्य है छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देना और उन्हें रचनात्मक या नवाचार प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा गूंज 2026 युवा महोत्सव के तीसरे संस्करण की मेजबानी जम्मू यूनिवर्सिटी ने की। राइट आंसर बी। नेक्स्ट है अयातुल्लाह खामेनेई की मृत्यु के बाद ईरान की अंतिम नेतृत्व परिषद के विधि शास्त्री सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है अली रेजा अराफी को। यह नियुक्ति जो है ईरान के जो सर्वोच्च नेता थे अयातुल्लाह अली खामनेई, इनकी एक हमले में मृत्यु की गई और उसके बाद यह नियुक्ति की गई है। खामनेई की मृत्यु के बाद एक 3 सदस्यीय अंतरिम परिषद बनाई गई है। एक 3 सदस्यीय जो है अंतरिम परिषद बनाई गई है, जो कि नया सर्वोच्च नेता चुने जाने तक देश का कामकाज संभालेंगी। इस परिषद में अयातुल्लाह अली रेजा अराफी के साथ साथ ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियन और न्यायपालिका प्रमुख गोला मोहसेनी एंजई इसमें शामिल हैं। इस परिषद में 3 लोग शामिल हैं, अली रेजा अराफी और जो न्यायपालिका प्रमुख हैं गोला मोहसेनी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा अयातुल्लाह खामेनेई की मृत्यु के बाद ईरान की अंतिम नेतृत्व परिषद के विधि शास्त्री सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अली रेजा अराफी को। नेक्स्ट है किस देश ने 67,800 साल पुरानी दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला खोजी है। तो यह खोजी है इंडोनेशिया ने 67,800 साल पुरानी दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला। और यह कहाँ खोजी है, तो इसको देखेंगे। यह है मूना द्वीप जो कि दक्षिण पूर्व सुलावेशी प्रांत इंडोनेशिया के पास स्थित है। और जो कला का प्रकार है वह यह लाल रंग के पिगमेंट से बने हाथों के साँचे हैं। कोई भी कंट्री से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको मैप में ज़रूर लोकेट करके देखें कि कहाँ पे है, उसके आसपास कौन सी कंट्री है या कौन सी रिवर है, झील है, ताकि एग्ज़ाम में जियोग्राफी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिले। तो ये है इंडोनेशिया जस्ट बगल में जो बाउंड्री टच करते हैं मलेशिया हैं, इधर फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी और इधर सिंगापुर। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वह है जकार्ता और करेंसी है इंडोनेशिया रुपया। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो जो हैं ये यहाँ की प्रेसिडेंट है। तो इस प्रकार 2 मार्च की वे सभी इम्पॉर्टेंट खबरें थी जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।